सेकेंड इम्पैक्ट इज़ ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट। तो क्रेडिट का क्या अवेलेबिलिटी रहा रिफॉर्म्स के बाद, किस तरीके से मैनेज करा गया, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। The availability of the credit to the private sector as a portion of the total deposit of the banking sector is indicated by the credit deposit ratio। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हुआ करता है जिससे कि टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड और कितना पोर्शन जो है आप अपना डिपॉजिट यूज़ कर रहे हो क्रेडिट के लिए, ये सारी चीज़ें उससे पता लगाई जाती हैं उस रेशियो से। चुप रहिए। Now the following are the reforms which occur in the credit terms. The credit deposit ratio, that is CDR, of the commercial bank as a whole declined sustainably from 60.6% in 1991 to 92 to 54.9% in 97 to 98. It is partly because of the recession over the period and partly because of the bank were learning to adjust to new lending norms under the reform. The decrease in the CDR since reform has been accompanied by the corresponding increase in the proportion of the risk-free government securities in bank major earning asset, that is loan and advances and investment. So basically the CDR, the credit deposit ratio, is decline in from 1991 to 92। ठीक है, पहले 60.6% हुआ करता था ये रेशियो, जिसमें कि जितना अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो लोन लोगों को देते थे, फिर ये डिक्रीज़ होकर के 97 से 98 में 54.9% हो गया था उस बीच में। ठीक है, पहली बार तो ये रिसेशन की वजह से हुआ था, जो भी रिसेशन आया हुआ था उस पीरियड में मंदी चल रही थी, इस वजह से क्रेडिट रेशियो कम हुआ था। एंड द थिंग इज़ कि बैंक उस वक्त रिफॉर्म्स को अपने अंदर एडजस्ट कर रहे थे, जो भी नई क्रेडिट पॉलिसीज़ और ये सारे हो रहे थे तो उसको एडजस्ट करा जा रहा था, उस चक्कर में भी ये थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया। और the decrease in CDR since reform has been accompanied by the corresponding increases in the portion of the risk-free government securities in bank major earning asset, loan and advances and investment। ठीक है, तो एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी टाइप इशू हुआ। ठीक है, तो उससे लोग लोन और एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट में तब से फिर थोड़ा सा लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू करा सिक्योरिटीज़ में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, क्योंकि उन लोगों को उसमें थोड़ी सी सिक्योरिटी मिली और थोड़ा सा प्रोपोर्शनेट इंक्रीज़ हुआ था। Then in other words, during the post-reform period, the banks are investing more government securities compared to advancing in a form of loan। तो लोग लोन की बजाय अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उस दौरान इन्वेस्ट कर रहे थे।